मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की बेहतरीन अदारे में 32 साल सर्विस की और यह भी फख्र है कि मैंने दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में 7.5 साल मुल्क की खिदमत की। और मैं यहां शर्म और हया के बाद यह कहूंगा, ख्वाजा साहब या कोई बंदा उठ के कह दे, इतने सेंसिटिव अदारों, इतने इंपॉर्टेंट अदारों पे होते हुए जहां करोड़ों पे पीछे बात से कि एक पैसे की करप्शन नहीं की। लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है। जो रियाना डार के साथ हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो तरीका एक स्याह बाप बन चुका है। पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है, ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। मैं आज को यहां लिखकर देता हूं, अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना तो इसको बाहर का अवाम की आवाज को मत कुचलो। अवाम ने मैंडेट दिया है कि ये झूठे कुरान उठाएं। क्या ये जीत के आए हुए हैं? फॉर्म 47 की पैदावार है। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ की मौजूदगी में ब्रिगेडियर अलियास घुम्मन ने असम्बली को हिला कर रख दिया तारीख रकम। आर्मी चीफ साहब, खुदा का वास्ता इस मुल्क को चलने दें और इमरान खान को रिहा करें, क्योंकि आवाम इमरान खान को चाहती है और आवाम की दिलों से इमरान खान को नहीं निकाला जा सकता। आपने पार्टी तोड़कर कोशिश कर ली, आपने PTI से सिंबल छीन लिया, आपने PTI को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उसके बावजूद भी इमरान खान को अवाम ने वोट दिया। जिन्होंने इमरान खान का वोट चुराया उनका एहतसाब होना चाहिए और उनका अगला ठिकाना अडियाला जेल होगी। नवाज शरीफ साहब, इतने जुल्म करो जितना कल को बर्दाश्त भी कर सको। अगर आज इमरान खान की बारी है तो कल आपकी बारी होगी। मैं पाकिस्तान के बेहतरीन इदारे का ब्रिगेडियर रहा हूँ, मुझे फख्र है, मगर मुझे अफसोस लग रहा है कि मुझे अगवा किया गया, मेरी बेटी को खौफजदा किया गया, फिर भी मैंने इमरान खान का साथ छोड़ा न छोड़ूंगा। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहूं। खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ कीजिए। मुझे शर्म आई, कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो चाइनीज जर्नलिस्ट को दिया था। खुदा की कसम, मैं एक जिंदार का बेटा का मेरा शर्म से झुक गया है कि हमें हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। क्या वजीर को एक गैरत भी होती है? आप जब तक इस मुल्क को अपने पांव पे खड़े नहीं करेंगे, करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, दुबई किसका है? उस दिन मैं ड्रामा एक देख रहा था, इफ्तिखार ठाकुर कितनी खूबसूरत बात की, कहना जी दुबई अपना हो गया, साड़ा दुबई साड़ा है। वो चाक लेके गया, ए भी पाकिस्तानी का घर है, भी पाकिस्तान के घर है, भी पाकिस्तान के घर है। और हमें शर्म ही आई नहीं आती। पैसा लूट कर बाहर ले जाए और कहेंगे जी मुल्क, और दूसरे आपको कर्जा देंगे। क्या आपने मेरी मां को, पाकिस्तान मेरी मां है, मादरे वतन है, इसको भिखारी बना दिया है? क्या आप में से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी बाहर खड़ा होकर चौक पे भीख मांगना चाहेगा? इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? वो तो 4 साल के लिए आया था, इमरान खान तो 4 से आया था। कोरोना में माइशत कहां गई? दुनिया आज भी, मैं आज को यहां लिख कर देता हूं, अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना तो इसको बाहर का अवाम की आवाज को मत कुचलो। अवाम ने मैंडेट दिया है, खड़े होकर अपने, मैं नहीं कहता कि ये झूठे कुरान उठाएं। क्या ये जीत के आए हुए हैं? फॉर्म 47 की पैदावार है। और फॉर्म 47 वाले कैसे मुल्क को आगे ले जा सकते हैं? कैसे? इन पे कौन यकीन करेगा? हमें हक और सच का साथ देना होगा। मैं आखिर में 3 तजवीज़ें रखना चाहता हूं। खुदारा इस मुल्क के लिए सोचिए, हमारा आज नौजवान तबका क्यों बाहर भाग रहा है? मेरे हल्के के 3 जवान यहां ईरान जाते हैं, वो अगवा होते हैं, उनके हाथ काटकर रैंसम मांगते हैं 80-80 लाख रुपया। वो बेचारे क्या करें? यहां रोजगार नहीं है, यहां क्योंकि लूट मार करके हमारे लीडर पैसा बाहर ले गए हुए हैं। वो कोई शर्म या नहीं है।
पाकिस्तान आज भी, मैं यहां इस हाउस में कह रहा हूं, ये लाएं हुक्मरान पैसा बाहर से लाएं, एक कर्जा उतर जाएगा। और स्पीकर साहब, जब तक हम अपना दुश्मन जिसको इंडिया कहते हैं उसके लोग लूट मार कर बाहर पैसा नहीं ले जाते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिखकर देना पड़ता है। हमारे लीडर फख्र महसूस करते हैं, अपना पैसा लाते नहीं है, भीख मांगते हैं दूसरों से। और कहां तक यार ये मुल्क, कोई बेकारी की भी जरूरत है, कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर। नौजवानों को सर, स्पीकर साहब, मैट्रिक तक कम से कम हुनर, कोई स्पेशलाइजेशन, उसको अच्छे स्पेसिफिक ट्रेनिंग दें, उसको हुनर सिखाएं, कम से कम वो ग्रेजुएशन करके नौकरी के लिए दरबदर ना हो, कोई काम तो करे। हमें स्किल वाले लोग चाहिए। ज़राअत, मैं बचपन से सुन रहा हूं कि ज़री मुल्क है, यहां अल्लाह ने सारे सीजन रखे हुए हैं, बेहतरीन सीरियल है, होता है उस मुल्क में कहत आ सकता है, उस मुल्क में गंदम की छाट, और हमने क्या असर किया, और अभी भी शर्म याद नहीं है। जो 5 अरब रखा है वो पता किसके लिए रखा है? सुन ले, एक गुजारिश है, 1 मिनट, 10 मिनट तय हुआ था, खत्म कर, आपका 11 मिनट से ऊपर हो गया है, वाइंड अप करें। इस मुल्क को तरक्की करनी है तो नौजवान को हुनर सिखाना होगा। आईटी में मैं बजट पढ़ रहा था, एक ऐसी राह जाते 25 अरब रख दिए। ये आईटी का दौर है, हमें आईटी को तरक्की देनी होगी, उस पे लोगों को लाना होगा। और ज़राअत, जब तक आप ज़राअत को तरक्की नहीं देंगे, सही मानों में किसान को मुआवजा नहीं दे, मुल्क तरक्की नहीं कर। आखिर में एक शेर के साथ आपसे जाऊं, खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ामे ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। गुमान तुमको के रास्ता खो रहे हैं, यकीन मुझे हम मंजिल खो रहे हैं। काट रहा है कि यकीन मुझको के रास्ता खो रहे हैं, काट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं। और आखिरी एक शेर अपने किसानों के लिए, गरीब हो गया, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। हल्के के अवाम की अक्सरियत से अल्लाह ताला ने सही फॉर्म 45 जनवरी से मुझे इस हाउस में भेजा है, और इसके गवाह ख्वाजा साहब खुद होंगे, पूरी नून लीग होगी। मैं अल्लाह के फजल करम से मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की बेहतरीन अदारे में। आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि ये जो ब्रिगेडियर इलियास घुमन साहब हैं, कि यह वाकई ही इमरान खान का साथ ये निभाना चाहते हैं? क्या ये अब भी इस पार्टी में मौजूद हैं या नहीं? क्या ये जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, क्या ये इमरान खान को निकालने में मुखलिस है या इनको तकसीम करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेशन में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। और ये भी फख्र है कि मैंने दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में 7.5 साल मुल्क की खिदमत की, और मैं यहां शर्म व हया के बाद यह कहूंगा, ख्वाजा साहब या कोई बंदा उठ के कह दे, इतने सेंसिटिव अदारों, इतने इंपॉर्टेंट अदारों पे होते हुए जहां करोड़ों पे पीछे बात से कि एक पैसे की करप्शन नहीं की। और मुझे फख्र है, और मेरा महकमा भी इस चीज को मानता है, लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है कि अल्लामा इकबाल के शहर में शर्मो हया का फुकदान है। जो रियाना डार के साथ हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो तारीख का एक स्याह बाब बन चुका है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो शर्मो हया के साथ सियालकोटी तारीख का स्याह बाब बन चुका हुआ है। उसके बाद हमारे घरों में ख्वाजा सा उठकर कह दे
अजीम नूरी जैसा शीफो नफ्स सोमो सरात का पाबंद, उसके घर रात के 2-3 बजे पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है और आज तक शर्म हया के वो एक दफा मजम्मती लफ्ज नहीं कहे, जबकि मैंने ख्वाजा साहब खड़े होकर कह दें कि इनके लिए आवाज उठाई थी कि नहीं। आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की, मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। मैं जो बात कहूंगा एक सही बात करूंगा। एक दफा जब हम बरसरकदार थे, यही ख्वाजा आसफ रिश्तेदारी पुराने तलकात का पहाड़ जोड़ते थे। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। खुदारा मुझे इस अवाम में मैं इसकी बेतुकीरी देखकर, मुझे कम से कम पहली दफा मैं आया हूं, एक शौक से आया था, क्योंकि मैं इससे पहले स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब नैब पिशावर रेज की 2.5 साल नैब में रहा। केपीके के लोग यहां बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोगों को पकड़ा, क्योंकि मेरा ईमान है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, करप्शन ऊपर से शुरू होती है। मेरे सबसे बड़े पहले 3 चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब का, और वहां गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी। उसके बाद कि एंटी करप्शन पंजाब को मैंने रीवैम्प किया, जिसकी तारीफ इनके एमएनए अभी यहां एक वजीर साहब नहीं बैठे हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ को जाकर कहा कि ऐसे बंदों को मत निकालो जो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हक सच बोलने वाले हैं। ये बजट पे तकरीर मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये बजट स्वाय एक अदादोशुमार का गोरखपन के अलावा कुछ नहीं है। मैं कौन सा फील्ड लूं? किसानों के साथ जो हुआ, ख्वाजा साहब ने एक दफा आवाज नहीं उठाई, मैंने इस हाउस पे कहा और आज भी कह रहा हूं, जिन लोगों ने गंदम बाहर से मंगवाई जिसकी क्वालिटी भी खाने के काबिल नहीं थी, क्यों नहीं आज तक उनको यहां खड़ा किया गया? उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। एक सैटी को चंद बंदों को सजा देकर सस्पेंड करके कहते इंक्वायरी हो गई। मैं स्पीकर साहब इस हाउस में आईपीपी जो हमारी हड्डियां निचोड़ गया है, जो गरीबों का खून निचोड़ गया है, क्या स्पीकर साहब आपकी तवज्जो 2 मिनट चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बैठ जाऊं? स्पीकर साहब, आईपीपी कौन सा मुल्क है? उनको लाएं चेहरों के यहां वजीर जो एनर्जी है वो आकर बताए कि उसमें कौन कौन से हिस्सेदार हैं। 125 पैसे के पैसे आप दे रहे हैं ख्वाजा साहब, जबकि प्रोड्यूस 48 कर रहे हैं। जब वो कोई इंक्वायरी होगी तो उनमें 3 फैमिलियां आएंगी जो बरसरकदार हैं। गरीब का खून चूसा जा रहा है। ख्वाजा साहब, मैं कल भी 2 दिन हल्के में था, लोग बद दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। हम यहां सिर्फ मुराद लेने के लिए बैठे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं उठाता। जो ज़राअत का हाल किया इन्होंने, अभी तक लोगों की जो गंदम है खराब हो रही है। आड़ती से पैसे किसान लेकर अगली फसल बोता है, वो आड़ती उसको 20-21 रुपए से खरीद रहा है, क्यों? उसने अपने पैसे अगले मुंजी लगानी है। ये इशू जो बात करने वाली है, ना कि यहां लड़ाई झगड़े और ताने देते हैं।
मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जिस प्लेट में वो खाएं उसमें छींक करें, उसमें सुराख करें। कराम, आपने ब्रिगेडियर अलियास गुमर साहब की तकरीर सुनी, काफ़ी जज्बाती और काफ़ी दर्दनाक तकरीर थी इनकी, और इन्होंने अपने हालात वाक़यात सुनाए। इन्होंने कहा कि जब पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त आया 9 मई के बाद, तो मुझे खौफजदा किया गया, मुझे जो है टॉर्चर किया गया, मेरे घर वालों को परेशान किया गया। मगर नाजरीन, उन्होंने कहा कि भाई मैंने आज तक ना पीटीआई छोड़ी और ना छोड़ूंगा, और ना ही मुस्तकिल में इमरान खान को छोड़ने का इरादा है। वो इंसान कौन सा इंसान है जो मुश्किल वक्त में अपने लीडर को छोड़कर किसी और की गोद में बैठ जाए। जो लोग किसी और की गोद में बैठे, जैसे परवेज़ खटक और भी काफ़ी अलीम खान और जहांगीर तरीन, ये जो लोग इन्होंने पार्टी बनाई, आज इनकी पार्टी का क्या हाल है, इनको कोई पूछता नहीं, कोई घास नहीं डालता। जिसने इमरान खान के साथ गद्दारी की उसका आवाम वो अशर करेगी जो वो हमेशा याद रखेगा। क्योंकि आपको पता है कि आवाम ने जो वोट दिया वो इमरान खान को दिया, पीटीआई को दिया, और उसके बावजूद भी इनकी ये लोग पीटीआई छोड़कर किसी और जमात में चले जाएं, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती है। नाज़रीन किराम, आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को 9 मई के बाद काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, और काफ़ी यानी कि टफ टाइम था इस पार्टी के लिए। मगर ये लोग कहते थे कि ये बर्गर पार्टी है और ये तितर बितर हो जाएगी। आज भी तरीके इंसाफ कायम है, और आज भी तरीके इंसाफ जो है वो जो है एक बड़ी ज़बरदस्त जमात चल रही है। मगर हाँ, ये हर जमात में धड़े होते हैं। जब मुश्किल वक्त होता है तो उस वक्त पीटीआई में या किसी भी जमात में धड़े होते हैं। वो कहता है कि हम ठीक हैं, वो दूसरा कहते हैं हम ठीक हैं। तो ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा कि कौन ठीक था और कौन गलत था, किसने इमरान खान का मुखलस होकर साथ दिया और किसने इमरान खान या तरीके इंसाफ के साथ गद्दारी की। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तरीके इंसाफ या इमरान खान ये बाद में है, पाकिस्तान पहले है। हमें पाकिस्तान के लिए जो भी लीडर अच्छा हो, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। जो पाकिस्तान का वफादार हो, जो पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाना चाहता हो, हमें उसका साथ देना चाहिए, और देना भी पड़ेगा। तब भी पाकिस्तान दुनिया का अजीम मुल्क बनेगा। आपको पता है कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो मसला है वो अब तक चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले नहीं दे पा रही, क्योंकि ऐसी तरमीमें की गई हैं जिसकी वजह से इदारे जो हैं वो काम नहीं करके, जब तक इदारों में आपस में ताकत का तनवाज़ो ना हो तब तक इदारे जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। अब जो जुडिशल कमीशन बनाया गया उसमें हुकूमत की नुमाइंदगी ज़्यादा है, और जब चाहें वो किसी भी जज को जो है वो तबादला कर सकते हैं या हटा सकते हैं। ये इदारों के लिए बदकिस्मती की बात है। सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हुई और भी इदारों से गलती हुई। पाकिस्तान में कितनी दफ़ा मार्शल लगा, ये सब लोग, सियासी लोग और जितने इदारे हैं सब जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेवार नहीं है, ये सब जिम्मेवार हैं। दुआ नाज़रीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम और एक ज़बरदस्त मुल्क बनाए, और दुनिया पाकिस्तान के पासपोर्ट की कदर करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।